जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में वर्ण, सूर्य, वनों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह सर्वश्रेष्ठ है। अति उत्तम की बात तो यह है जो कि तीज हस्त नक्षत्र युक्ति में पड़े तो वह और भी महान पुण्य का दायक होता है। ऐसा सुनकर के पार्वती जी ने पूछा कि हे महेश्वर, मैंने कब और इस व्रत को कैसे किया था, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप जो है हमें बताइए। तो भगवान कहते हैं कि हे माँ पार्वती, भारतवर्ष के उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रेष्ठ है, वहाँ नाना प्रकार के धन आदि संपदा, खनिज, वनस्पतियों से, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाले चोटियों से विराजमान है। नाना प्रकार के पशु पक्षी वहाँ विचरण करते हैं, गुणगान करते हैं। और इस राजा का नाम हिमांचल था। वहाँ उनके गृह में तुम भागवती रानी मैना से जन्म उत्पन्न की थी। तुमने बाल्यकाल से मेरी आराधना, पूजा पाठ को करना प्रारंभ कर दिया। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने दुर्गम गुफाओं में जाकर के सहेलियों के साथ मुझे पाने के लिए 12 वर्ष तक तुमने व्रत किया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगा करके तप किया। वर्षा ऋतु में, हिम ऋतु में जप और तप व्रत किया। अंत में तुमने खड़े होकर के भी मेरे ध्यान में तुमने संकलन रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली। उसके बाद भी मेरे दर्शन ना मिला तो तुमने ऊर्ध्वमुख होकर के मेरे जप तप को किया। केवल वायु का तुमने सेवन करके इस जप को किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खा करके अपने आत्मा को तुमने तृप्ति प्राप्त की। फिर तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उपयुक्त समय प्रतीक्षा करता रहा। जब तुम्हारी तपस्या और भी कठोर हो गया तो तुम्हारे पिता के मन में, हृदय में विवाह के विचार उत्पन्न हो गए। एक दिन तुम तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह के योग्य आयु देख करके तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी कन्या के लिए कोई उपयुक्त वर की खोज करना चाहिए। इन्हीं दिनों नारद जी वहाँ भ्रमण करते करते तुम्हारे पिता के पास आ गए। हिमालय श्रेष्ठ में आए हुए तुमने उनको देखा। यह जान करके तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो। वह तुम्हारे पिता के यहाँ गए और राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत किया, पूजन किया और तुम्हें योग्य आसन दे करके उपस्थित होने का कारण जानने लगे। नारद जी की बातें तो सदा होती है, क्योंकि इनका नाम में भी अर्थ छुपा हुआ है। नारद, नारद का मतलब है कि जिसकी बात कभी को काट ना सके, उन्हीं का नाम है नारद। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताइए, आपके मुखमंडल पे किस प्रकार का ललाट चमक रहा, चिंता सता रही है। राजा ने कहा कि हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को तो देख चुके हो, मुझे उसके लिए कोई वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद भगवान ने तुरंत कहा कि मैं अभी बैकुंठ लोक से आ रहा हूँ। मेरी सहमति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए बैकुंठ के निवासी शेष धारी भगवान विष्णु वर के योग्य है। वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता बड़ा आनंदित हुए, हर्ष उत्साहित हुए। बोले कि अगर विष्णु भगवान को मेरी कन्या स्वीकार है तो मुझे भी मंजूर है, यह मेरा सौभाग्य है। मैं अवश्य ही तुम अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ ही करूँगा। और नारद जी से ऐसा सुन करके वैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता हिमांचल बड़े प्रसन्नता के साथ तुम्हें समाचार सुनाया कि विष्णु भगवान के साथ तुम्हारा विवाह निश्चित कर दिया गया है। ऐसा सुनते ही तुमको अपार दुख प्राप्त हुआ।
और पिता के चले जाने के पश्चात अनंत व्याकुल विलाप करने लगी। प्राण त्यागने की बात भी मन में सोचने लगी। जब तुम्हारी सखियों ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखियों को सभी वृत्तांत सुना दिया। कहा कि तुम जानती हो, मैंने तो कैलाशपति महादेव को ही अपना पति के रूप में स्वीकार किया है। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन कदाचित मैं किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। तब तुम्हारी सखियों ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा कि देवी, तुम प्राण त्यागने की बात क्यों सोचती हो? चलो, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर लेकर के जाती हूँ जहां तुम्हें कोई भी नहीं खोज पाएगा। वहां पर तुम तब तक तपस्या में लीन रहना जब तक भगवान महेश्वर आकर के तुम्हें पत्नी के रूप में वर्ण को स्वीकार करना करें। इस प्रकार तुम्हारी सती बनी और अपने सखियों के साथ जाकर के नदी के किनारे तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर लिया। वहां तपस्या करने लगी और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रख करके बालू से रेती से शिवलिंग बना करके मेरी विधि अनुसार पूजन किया, रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या पूजन व्रत से मैं आंदोलित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट होकर के दर्शन दिया, तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब तुमने लज्जा युक्त होकर के अपना सिर को झुकाया और कहा कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में आप मुझे स्वीकार करिए। और तब भगवान प्रसन्न हो गए। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण पूर्ति करने का स्वीकार करके भगवान भोलेनाथ कैलाश को लौट आए। इधर तुम्हारे घर पर बिना बताए चले जाने पर तुम्हारे पिता ने ना जाने कहाँ कहाँ वन में ढूंढा, कहाँ कहाँ जगहों पर ढूंढा। अंत में राजा हिमांचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देव, दानव, किन्नर, गंधर्व हरण करके कहाँ लेकर के चले गए हैं। तुम्हारे पिता तुम्हें न पा करके भगवान विष्णु के साथ विवाह करने की वचन भंग होने के विषय में बड़ा चिंतित रहने लगे। दुखी होकर के एक समय तो ऐसा है कि वो मूर्छित होकर के जमीन पर भी गिर पड़े। इधर तुम्हें अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर दिया और उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्री गण पिता हिमांचल के साथ वहां पहुंचे तथा तुमने सखियों के साथ प्रसन्नता को प्राप्त हुए। फिर वह तुमसे निपट करके रोने लगे। उमा, तुम बिना बताए वन में भयंकर कैसे चली आई, जहाँ सिंह, व्याघ, सर्प, भालू, हिंसक जीवों का निवास रहता है? यहाँ तुम अब तक कैसे रह चुकी हो? चलो घर चलो, अब क्यों देर करती? तुम्हारी माता आदि तुम्हें इस प्रकार बिना बताए चले आने पर बहुत दुखी हैं। यह सुन करके तुमने कहा कि पिताजी, आपने जो मेरा विवाह विष्णु के साथ करना स्वीकार किया है, इससे मैं अच्छा है कि मैं घर जाकर के क्या करूँगी, इस वन में ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इस तरह मैं सदाशिव को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे दर्शन देकर के प्रत्यक्ष रूप में मेरा वर्ण को स्वीकार कर लिया है। अतः हे तात, तुम मुझे घर चलने के लिए आप मत कहिए। ऐसा सुनकर के महाराज हिमांचल बड़ा दुखी और बोले कि हे पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह जो है भगवान विष्णु के साथ कदाचित नहीं करूँगा। जो तुम्हें अवशिष्ट वर प्राप्त हुआ है भगवान ने दिया है, भोलेनाथ ने, उन्हीं सदाशिव के साथ मैं तुम्हारा व्रत विवाह करूंगा और घर चलो। इतना सुन करके तुम खुशी खुशी अपने सहेलियों के साथ नगर में चले गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली और सभी वेद चारों ओर जो है आनंद की प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में विधि वेद के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल ने माता मैना रानी ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी दिन के प्रभाव से तुमने ऐसा सौभाग्य प्राप्त किया है। हे व्रतराज, मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाई। हे सौभाग्यशालिनी सहेलिया, उनको जो तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त कराने में तुम्हें सहयोग किया, जो तुम्हें हरण करके इस हिमाचल गुफा में ला करके
तीज का व्रत रखवाया। इसीलिए इसका नाम जो है हरितालिका तीज के नाम से हम लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है जगत में। व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ से शंकर से यह प्राचीन कथा सुनकर के माता पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ मिलने की कथा सुनाकर के मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया। इस व्रत को करने से जो विधान है, इसे प्राप्त होने वाला फल भी मुझे बताइए। कृपा करके मुझे इसे कहने की पृथक पृथक सुनाइए। इतना सुनकर के भगवान सदाशिव ने कहा कि हे प्रिय, इस व्रतराज के विधान और फल भी तुमसे कहूँगा। यह व्रत सौभाग्यवती नारियों को सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं ही कर सकती है, करना चाहिए। शास्त्र कैसा मत है, जो कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन शाम को प्रारंभ होता है और इस तीज के व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत जो है निराहार अर्थात बिना आहार का ही रहना चाहिए। कुछ ग्रहण जल आदि भी नहीं करना चाहिए, निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती के स्वर्ण या मिट्टी की प्रतिमा को एक सुंदर विधि से स्थापित करने के लिए पुष्प आदि के स्तंभ स्थापित करके रेशमी वस्त्र चंदवाता ने फिर स्तुति गान वादन शंखनाद मृदंग रात्रि का जागरण करें। प्रातः भगवान शिव के पूजन के बाद फूल पकवान लड्डू में तरह तरह के भोग संपूर्ण प्रसाद सामग्री ब्राह्मण को द्रव्य अन्न आदि वस्त्र का दान करना चाहिए। श्रद्धायुक्त भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाना चाहिए। प्रार्थना करें, जो इच्छा भगवान के सामने प्रसिद्ध कर प्रणाम करें और माता पार्वती से इस प्रकार प्रार्थना करें कि जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम हो आनंद दाता पुरारी, सती संतो मेरे तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर तुमसे पाऊं, भूल चूक का दुख न उठाऊं, भक्ति भाव से तुमको पाऊं, कर दो पूर्ण माता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। इस प्रकार प्रार्थना करके पुष्प हाथों में लेकर के पुष्पांजलि समर्पित करें। चतुर्थी के दिन शिवलिंग नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करके नारी सौभाग्यवती होती हैं, धन आदि पुत्रों से सुखी होकर के जीवन को व्यतीत करती हैं। कन्याओं भी इस व्रत को करने से विद्वान गुणवान वर को प्राप्त करके सौभाग्य मिलता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण करती है, बार बार व्यर्थ एक पुत्र को शोक प्राप्त करती है। जो तृतीया नारी के दिन व्रत रख करके चोरी से जान करके छुप करके किसी से अगर अन्न को खाती है तो वह सुपरी के योनि में जन्म प्राप्त करती है। जो फल खाती है वह बंदरिया के योनि में जन्म प्राप्त करती हैं और जो जल पीती हैं वह जोग के योनि में जन्म को प्राप्त करती हैं। जो मांस खाती हैं व्याघ्नि के योनि में जन्म पाती हैं। दही खाती हैं वह बिल्ली के योनि में जन्म पाती हैं। जो मिठाई खाती हैं वह चींटी के योनि में जन्म प्राप्त करती हैं। जो सभी चीज़ को खाती है वो मक्खी के योनि में जन्म प्राप्त करती हो। और जो उस दिन रात्रि में तीज के दिन सोती है वो अजगरनी के योनि में जन्म प्राप्त करती है। जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी के योनि में जन्म प्राप्त करती है। हे उमा, जिस व्रत को विधि और विधान के साथ धारण करती हैं वह मुझसा पति को प्राप्त करती हैं तथा दूसरे जन्म के में भी तुम्हारे समान स्वरूपवान गुणवान इस संसार के उत्तम धाम को सुख भोग करके अंत में इस व्रत को करने के बाद नारियां शिवलोक वासिनी होती हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आप लोग पंडित कृष्णकांत दुबे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी प्रकार और भी आप लोगों के समक्ष जानकारियाँ मिलती रहेगी सोशल मीडिया के माध्यम से। हर हर महादेव।